कहानी की शुरुआत में हम लोला और एडोल्फ को देखते हैं जिनकी शादी हो रही है, वो भी तब जब लोला पहले से प्रेग्नेंट है और एडोल्फ होपफुली उस बच्चे का होने वाला बाप है। जल्दी इनकी शादी पूरी हो गई, लेकिन तभी लोला का झोला लाल हो गया। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं टिन टीना, एंटीना नहीं टिन टीना। तो लोला को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसके बच्चे को नहीं बचा पाए और अब लोला दोबारा माँ भी नहीं बन सकती। वो बेचारी बच्चे के गम में डिप्रेस हो गई और उसका डिप्रेशन लगभग 6 महीने तक चला। उसकी ऐसी हालत देखकर एडोल्फ ने सोचा कि उन्हें बच्चा गोद लेना चाहिए। पहले तो लोला नहीं मानी और इस बात पर उनकी काफ़ी बहस भी हुई। एक बेल्ट राउंड के बाद लोला एडॉप्शन के लिए मान गई। वे लोग बच्चा देखने के लिए कॉन्वेंट में जाते हैं, जहाँ पर सिस्टर उन्हें बच्चे दिखाती है। सिस्टर ने बताया कि यहाँ के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा धार्मिक है और पीसफुल भी। तभी लोला घूमते घूमते चर्च में चली गई, जहाँ पर बहुत ही अच्छा संगीत बज रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे टिन और टीना बजा रहे थे। उनके म्यूजिक टैलेंट से खुश होकर लोला ने फैसला किया कि मुंबई टिन और टीना ही आ रहे हैं। लेकिन एडोल्फ नहीं चाहता था कि उसके घर पर इतने ज़्यादा धार्मिक बच्चे आए जो बर्थडे पार्टी में भी चप्पल उतार कर जाते हैं। हालांकि लोला के रिक्वेस्ट करने पर एडोल्फ ने उसकी बात मान ली और वे टिन और टीना को अपने साथ घर ले जाने लगे। रास्ते में ही दोनों बच्चों ने दिखा दिया कि वे कितने धार्मिक हैं। जब कार में एक डिमोनिक गाना बज रहा था तो उन्होंने म्यूजिक को बंद करने के लिए कहा। पेरेंट्स ने उनकी बात का बुरा नहीं माना और म्यूजिक चेंज करके बोलो तारा रारा लगा दिया। तो अभी ये लोग घर आ गए। इनका डॉग बच्चों को कुछ खास पसंद नहीं कर रहा था। कुत्ता भी लाइक मर जाऊंगा, लेकिन इन ब्रेन वॉश बच्चों का स्वागत नहीं करूंगा। तो ये एडवर्ड और बेला के बच्चे आते ही बदमाशी करने लगे। उन दोनों को अपने बच्चों के क्रेडल में खेलता हुआ देखकर लोला को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। फिर डिनर के वक्त टिन और टीना ने खुशी में, क्योंकि उन्हें गोद लिया गया है, अपने नए नवेले पेरेंट्स को गिफ्ट दिया। एडोल्फ को तो एक लकड़ी का मुकुट मिला और लोला को क्रॉस वाला नेकलेस। हालांकि लोला रिलीजन में इतना विश्वास नहीं करती थी, इसलिए उसने रात को सोने से पहले वो नेकलेस उतार दिया। अगले दिन ट्विंस को पता चलता है कि लोला का मिसकैरेज हो चुका है और वो कभी मां नहीं बन सकती। इस पर बच्चों ने कहा कि वे सबसे ज्यादा मिरेकल में विश्वास करते हैं, जीसस चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये कहकर उन दोनों ने लोला को बिलीव की ताकत समझाई और बताया कि वे दोनों जीसस पर कितना विश्वास करते हैं। उन्होंने लोला से पूछा कि क्या वो उनका विश्वास देखना चाहती है, तो लोला ने हामी भर दी। जिसके बाद बच्चों ने उससे कहा कि वो अपनी सीट पर से नहीं उठेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद जब टिन का दम घुट रहा था तो उसने लोला के लिए दुआ मांगी और उनका विश्वास है कि जीसस उनकी दुआ सुन लेंगे। दुआ कबूल करवाने का तरीका काफी कैजुअल है। अब इन एडवर्ड और बेला की संतानों का आज स्कूल में पहला दिन था। फॉर्चुनेटली पेड्रो नाम के एक बच्चे ने इनके पहले दिन पर इन्हें बुली करना शुरू कर दिया। वो इन्हें वैम्पायर कहकर चिढ़ा रहा था, जो कि ये लग भी रहे हैं। अब बच्चे काफी परेशान थे। वे अपनी संतूर मॉम से जानना चाहते थे कि उनमें आखिर क्या खराबी है। तो इस पर मॉम ने कहा कि क्या खराबी नहीं है ये पूछो। फिर उसने बच्चों को सांत्वना देते हुए अपना पैर दिखाया, जो कि नकली था। बचपन में लोला का घर जल गया था, जिसके चलते उसे खिड़की से कूद के अपनी जान बचानी पड़ी। छत से कूदने की वजह से उसका एक पैर डैमेज हो गया। ये सब सुनने के बाद बच्चों ने कहा कि गॉड चुनौती उन्हीं को देता है जो डिप्रेशन में भी चिल कर सके। लोला बच्चों के रिलीजियस बिलीव्स को लेकर थोड़ा परेशान थी। उसने ये बात एडोल्फ से की। इस बात पर एडोल्फ ने उसे डांटते हुए कहा कि जाके बर्तन धो। एक बार फिर रात के टाइम ये लोग गेम खेलने लगते हैं, जिसमें पहले तो पिलो फाइट चल रही थी। फिर अचानक वो तो शुक्र है कि एडोल्फ टाइम से आ गया, नहीं तो लोला का टाइम आ जाता। आज एडोल्फ बच्चों पर बहुत गुस्सा था। उसने अपनी बेल्ट भी निकाल ली थी, लेकिन लोला ने उसे शांत करते हुए कहा कि बच्चे खेल खेल में थोड़ा सा बह गए। अब लोला बच्चों से काफी नाराज थी। कुत्ता भी लगातार ट्विंस की तरफ भौंके जा रहा था और जब लोला ने उसे नहीं खोला तो वो लोला को काटकर बाहर भाग गया। अब डॉगी ने बच्चों की संतूर मॉम को काटा था, तो उसे इस पाप का प्रायश्चित तो करना ही होगा।
इसलिए ट्विंस ने मौका मिलते ही कुत्ते के खाने में नींद की दवाई मिला दी और फिर उन्होंने उस पर एक खास तरीके का रिचुअल किया। उन्होंने कुत्ते की आत्मा को कैंटारो से प्योरीफाई कर दिया। जब सुबह पति पत्नी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता कुत्ते की मौत मर गया। ये लोला के लिए ब्रेकिंग पॉइंट था, लेकिन पता नहीं क्यों एडोल्फ ने कोई एक्शन नहीं लिया और ये कहकर बात को टाल दिया कि बच्चों से गलती हो गई, शायद इनकी पेरेंटिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई। बताओ भाई, डॉग का हॉट डॉग बन गया और इस आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसके बाद टिन और टीना खुद को सजा देने के लिए घुटनों पर चलने लगे, वो भी नुकीली चीजें बिछाकर। ये देखकर लोला परेशान हो गई और उसने पहले तो उन दोनों की मरहम पट्टी की और उसके बाद उन्हें बताया कि रिलीजियस बुक में लिखी हर चीज को लिटरली फॉलो नहीं किया जा सकता। उसने बच्चों को समझाने की कोशिश की कि बाइबल के अंदर बहुत सी बातें इमेजिनेशन पर बेस्ड है, जैसे कि स्वर्ग, नर्क, एंजल्स, डेविल। लोला ने कहा कि ये सब चीज हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती, मगर टिन और टीना को बचपन से यही सिखाया गया था कि वो सब सच है जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए आप कभी नोटिस करना, जिन बच्चों को शुरू से ये बोला जाता है कि तुम बेकार हो, निकम्मे हो, नालायक हो, वे एक्चुअल में बड़े होकर निकम्मे और नालायक ही बन जाते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में उनके माँ बाप ने उनकी कंडीशनिंग इस तरीके से कर दी है कि अब वे खुद को निकम्मा और नालायक ही समझने लगे हैं। इसी तरीके से इन बच्चों की भी कंडीशनिंग इस तरीके से हुई थी कि उन्हें रिलीजन के सिवा कुछ और समझ ही नहीं आता था। फिर एक रोज लोला बेहोश होकर गिर गई और जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि इसी डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो ये एक तरीके से मिरेकल ही था और बच्चों के हिसाब से ये मिरेकल उनकी दुआओं की वजह से हुआ था। फिर ट्विंस ने एक बड़ी अजीब बात कही कि क्या पता गॉड ने आपको इसलिए प्रेग्नेंट किया हो ताकि आपके होने वाले बच्चे की बलि दी जा सके। फिर एक स्कूल इवेंट के दौरान पेड्रो, जो कि ट्विंस को बुली करता था, उसे किसी ने बहुत मारा। लोला को शक था कि ये काम ट्विंस का है, लेकिन वो यकीन से नहीं कह सकती। लोला ने सिस्टर से बात की, लेकिन सिस्टर ट्विंस के फेवर में ही बोल रही थी। फिर ट्विंस की गैर मौजूदगी में लोला उनके कमरे में गई और उनकी बाइबल देखने लगी। बाइबल के अंदर कुछ पन्ने रखे हुए थे जिस पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चित्र बने हुए थे, जैसे कि ट्विंस का डॉग को बेरहमी से मारना और उनका पेड्रो को मारना। लोला समझ गई कि पेड्रो की मौत के पीछे ट्विंस का हाथ है। उसने ये बात एडोल्फ को बताई, लेकिन एडोल्फ ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर लोला ने बाइबल को लॉक करने का फैसला किया और बच्चों से कहा कि अब इस घर में और धार्मिक बातें नहीं होगी और ये बाइबल उन्हें तब मिलेगी जब वे 18 साल के हो जाएंगे। अगले दिन लोला ने नोटिस किया कि उसके सर से बाल झड़ रहे हैं। जरूर इसके पीछे मोदी ट्विंस का हाथ होगा, इसलिए लोला ने अपने बाल कट कर लिए। फिर अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उसके हाथ बेड से बंधे हुए थे और टीना उसे जबरदस्ती दूध पिला रही थी। लोला समझ गई कि दूध में जरूर कुछ मिक्स है। फिर उन्होंने दूध में एक इंजेक्शन मिक्स किया ताकि लोला के पेट में पल रहे बच्चे की सोल को कैंटारो से प्योरीफाई किया जा सके। हालांकि लोला वहां से बच के भागने में कामयाब रही और उसने रसोई में घुसते ही चाकू निकाल लिया। तभी उसका वाटर ब्रेक हो गया और एडोल्फ भी वहां पर आ गया। अब इनका बेबी जन्म ले चुका था। टीना और एडोल्फ तीनों चाहते थे कि बच्चे को बैप्टाइज किया जाए, लेकिन लोला इसके खिलाफ थी। वो चाहती थी कि उसके बच्चे पर किसी भी धर्म की स्याही से पेंट ना किया जाए, बल्कि उसे अपना धर्म खुद चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए, वो भी तब जब वो 18 साल का हो जाए। फिर जब बच्चे को बैप्टाइज नहीं किया गया तो ट्विंस ने काम खुद ही कर डाला और फाइनली एडोल्फ के अंदर का हिटलर जाग उठा और उसने गुस्से में बाइबल ही जला दी और उन दोनों को वापस कॉन्वेंट भेज दिया गया। अब लोला को बुरा लग रहा था कि उन्होंने बच्चों को घर से निकाल दिया। फिर जब ये दोनों कॉन्वेंट से वापस घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में 2 अजीब से क्रिएचर दिखे जो कि इन्हें ठीक से नहीं दिखे। वो तो शुक्र है कि एडोल्फ ने टाइम पर ब्रेक लगा लिए। फिर जब ये लोग घर आए तो लोला ने नोटिस किया कि वहां पर पैरों के निशान थे, लेकिन एडोल्फ तो उस तरफ से आया ही नहीं था। जैसे ही टीवी के सिग्नल गए तो एडोल्फ उन्हें सही करने के लिए छत पर जाता है। तभी लोला ने नोटिस किया कि उसके बच्चे के रोने की आवाज़ अचानक से बंद हो गई। उसे बाहर से तेज आवाज आई और उसने देखा कि ऊपर आग लग चुकी है। एडोल्फ आज भुना हुआ भुट्टा बनने वाला था,
और लोला के इमीडिएटली मदद करने के चलते वो बन भी गया। एडोल्फ की वजह से घर में आग भी फैलने लगती है, जिसके चलते लोला बच्चे को लेने ऊपर पहुंची, लेकिन बच्चा तो वहां पर था ही नहीं। तभी म्यूजिक रिकॉर्डर में लोला को वही म्यूजिक सुनाई दिया जो अक्सर ट्विंस सुना करते थे। तब लोला ने उनका सिखाया हुआ मेथड अपनाया और अपना मुंह बंद करके गॉड से दुआ मांगी कि मेरे बच्चे को लौटा दो। और जब उसने थैले में से अपना मुंह निकाला तो उसका बच्चा वहीं पर मौजूद था। इस घटना से लोला के दिमाग में बैठ गया कि गॉड इज ग्रेट, मुंह पर थैला रखने से सच में गॉड सुनता है। उसके बाद सिस्टर भी आई और उसने बताया कि कल रात तो दोनों ट्विंस कॉन्वेंट में ही थे। अब लोला को लगा कि बच्चे इनोसेंट है। अबे बहन, तू वेरीफाई भी उस औरत से कर रही है जिसने उन बच्चों को ऐसा बनाया है। तो लोला ने ट्विंस को दोबारा अडॉप्ट कर लिया और वो पक्की कैथोलिक क्रिश्चियन बन गई, जिसका 100% विश्वास गॉड में था और उस तक पहुंचने के अजीबोगरीब तरीकों में जो उसे ट्विंस ने सिखाए थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है और मैं बताना चाहूँगा कि स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जिसमें इंसान के सोचने समझने की शक्ति बहुत हद तक कम हो जाती है और वो उन चीज़ों को भी सच मान बैठते हैं जो हकीकत की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कमाल की बात तो ये है कि ये बीमारी खांसी जुकाम से भी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन खांसी जुकाम तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये बीमारी जिसे लग गई तो वो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ सकती। आई होप मैसेज इज़ क्लियर। इसी थॉट के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके प्यार दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।